तो 1949 से पहले त्रिपुरा असल में एक इंडिपेंडेंट रियासत थी जिस पर सदियों तक माणिक्य वंश ने राज किया था। यहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स तिप्रासा आदिवासी उस समय 80% से ज्यादा पॉपुलेशन बनाते थे। महाराजा बियर बिक्रम किशोर माणिक्य, आप जानते हैं, अपने टाइम के हिसाब से काफी प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल बनवाए और अगरतला जैसे शहर भी प्लान किए। अपनी डेथ बेड पर उन्होंने ट्राइबल कल्चर को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करने की गहरी इच्छा जताई। अक्टूबर 1949 में त्रिपुरा ने इंडिया के साथ एक मर्जर एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन कुछ एश्योरेंस मिलने के बाद ही ट्राइबल आइडेंटिटी, उनकी जमीन और ऑटोनॉमी की प्रोटेक्शन, उनके कस्टम्स और मौजूदा गवर्नेंस स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के भी प्रोमिसेस थे। लेकिन इसके तुरंत बाद चीजें बदल गईं। ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से रेफ्यूजीज का एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स हुआ जिसने डेमोग्राफिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। अचानक ट्राइबल्स माइनॉरिटी बन गए। अब अपने ही स्टेट में सिर्फ 31%। लैंड एलियनेशन होने लगा। ट्राइबल्स ने अपनी जमीन खो दी, या तो लीगल लूप होल्स के जरिए या सीधे सीधे इलीगल ऑक्यूपेशन से। आइए देखते हैं कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने ट्राइबल वोट्स को कैसे हैंडल किया। कांग्रेस के जमाने में 1950 से 1977 तक उन्होंने डेवलपमेंट का वादा किया, लेकिन अनचेक्ड रेफ्यूजी सेटलमेंट को परमिट किया। उन्होंने ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट को नहीं रोका और सच कहूं तो कुछ ट्राइबल लीडर्स को को-ओनप्ट करके शुरुआती डिवीजन पैदा किए, लेकिन पूरे कम्युनिटी के लिए राइट्स कभी पूरे नहीं किए। हां, कुछ रिजर्वेशन और स्कीम्स थीं, लेकिन कोई रियल स्ट्रक्चरल सोल्यूशन नहीं था। फिर आया सीपीआईएम का रूल 1978 से 2018 तक। उन्होंने एथनिसिटी के ऊपर क्लास पर फोकस किया, जिसका मतलब था कि ट्राइबल आइडेंटिटी को कॉमन वर्किंग क्लास के फेवर में डाउन प्ले किया गया। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और शांति तो आई, लेकिन एडीसी, जो टीटीएएडीसी है, को कोई पावर नहीं दी गई। उन्होंने ट्राइबल स्टेटहुड या ऑटोनॉमी की डिमांड्स को रिफ्यूज कर दिया और त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स जैसे ट्राइबल अपराइजिंग को भी सप्रेस किया। ट्राइबल वोट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसी भी वायलेंस का इल्जाम सेपरेटिस्ट्स पर लगा दिया गया। अब बीजेपी के जमाने में 2018 से आगे उन्होंने आईपीएफटी के साथ गठबंधन किया, जिसने तिप्रालैंड की डिमांड की, लेकिन हां, कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। बाद में टिप्रा मोथा ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ग्रेटर तिप्रालैंड की एक मजबूत डिमांड रखी। बीजेपी डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। कोकबोरोक को रोमन स्क्रिप्ट में नेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है और उन्होंने ट्राइबल चीफ मिनिस्टर रखने से मना कर दिया, भले ही ज्यादातर ट्राइबल एमएलए उनके गठबंधन में थे। एडीसी के पास अभी भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। हर इलेक्शन में ट्राइबल्स को वेल, तिप्रालैंड, डेवलपमेंट, रोड्स और स्कूल्स के झूठे प्रोमिसेस से इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है। उन्हें राशन कार्ड, कैश, अल्कोहल और टेम्परेरी स्कीम्स से फाइनेंशियली लुभाया जाता है। कल्चरली उनका इस्तेमाल किया जाता है। आप कैंपेन्स के दौरान ट्राइबल ड्रेस, डांस और लैंग्वेज देखेंगे, लेकिन बाद में यह सब इग्नोर कर दिया जाता है और बेशक पार्टीज उन्हें डिवाइड करती रहती हैं। आईपीएफटी वर्सेस आईएनपीटी वर्सेस टिप्रा मोथा जैसे कई ट्राइबल फैक्शंस बनाकर, ताकि यूनिटी हमेशा टूटी रहे। टीटीएडीसी या त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 1985 में 6th शेड्यूल के तहत बनाया गया था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इसमें अभी भी पूरी पावर नहीं है। यह सिर्फ कल्चर, फॉरेस्ट्स, माइनर इरिगेशन और ऐसी चीजें मैनेज करता है। स्टेट गवर्नमेंट असल में एजुकेशन, हेल्थ, रेवेन्यू, पुलिस और ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है। एक लैंड एलियनेशन एक्ट है, लेकिन इसे सख्ती से एनफोर्स नहीं किया जाता है। और कोकबोरोक, वेल, इसे अभी भी नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। प्लस स्क्रिप्ट कंट्रोवर्सी कि रोमन या बंगाली का इस्तेमाल करें, कम्युनिटी को डिवाइड करती रहती है। यूथ माइग्रेशन एक बड़ा इश्यू है। मुश्किल से कोई जॉब्स या उम्मीद होने के कारण बहुत से यंग लोग दिल्ली, बेंगलुरु या गुवाहाटी जैसे शहरों में चले जाते हैं। कल्चरल इरोजन भी हो रहा है। बहुत से लोग अब कोकबोरोक भी नहीं बोल पाते या अपनी ट्राइबल हिस्ट्री नहीं जानते। एंसेस्ट्रल लैंड का नुकसान एक और दर्दनाक सच्चाई है। अक्सर गरीबी के कारण बेचा जाता है या बस छीन लिया जाता है। और ईमानदारी से कहूं तो
ड्रग्स, डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म जैसी चीजें बीआईएच रही हैं। यह सब इस बढ़ते हुए निराशा के कारण है। टिप्परा मोथा अब अकेली मेजर पार्टी बन गई है जो असल में ट्राइबल इश्यूज पर फोकस करती है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड की डिमांड अभी भी मजबूत है, लेकिन यह सेपरेशन के बारे में नहीं है। यह असल में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट पाने के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई थी, लेकिन अभी भी कोई फाइनल रिपोर्ट या कोई रियल एक्शन नहीं है। अच्छी बात यह है कि ट्राइबल यूथ आगे बाराइच रहे हैं। आप उन्हें सोशल मीडिया, एक्टिविज्म, यूट्यूब, यहां तक कि सिविल सर्विसेज में भी देख सकते हैं और वे मुश्किल सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं। तो अब क्या? सबसे पहले हमें अगली जनरेशन को ट्राइबल हिस्ट्री और उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करना होगा। हमें सच में 6th शेड्यूल पावर्स, लैंड राइट्स और कोकबोरो के लिए प्रॉपर रिकॉग्निशन की डिमांड करनी चाहिए। छोटे फायदों के लिए वोट बेचना अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। हमें पूरे कम्युनिटी के लिए लॉन्ग टर्म राइट्स के बारे में सोचना होगा। और सुनो, यूनिटी की है। रिंग्स, त्रिपुरीज, चकमास, सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है। आइए यूट्यूब, बुक्स, स्कूल्स और गुड ओल्ड स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें ताकि हमारी आइडेंटिटी जिंदा रहे। अगर आपको इस वीडियो में सच्चाई महसूस हुई तो इसे लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये आवाज त्रिपुरा के हर कोने और उससे भी आगे तक पहुंचनी चाहिए।